नमस्कार। मैं हूं पंडित दीपक दुबे और आप देख रहे हैं मारवा स्टूडियोज डॉट टीवी। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं विशेष करके, जिसमें हम आपको पूरे सप्ताह में कैसा रहेगा आपका दिन, आपकी राशि के लिए, और इस सप्ताह में क्या आपको नया है, क्या करना चाहिए, कौन-कौन से मुख्य दिन हैं या कोई ऐसा मुहूर्त आ रहा है विशेष जिसमें आप कोई विशेष कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ज्योतिष शास्त्र है, वह एक पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इसमें केवल जो विरोधाभास आता है वो फलादेश में आता है, लेकिन जो गणितीय क्षेत्र है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और ज्योतिष जो है वो सभी ज्ञानों में एक ज्ञान का उत्तम स्रोत माना जाएगा। वेदों के हिसाब से ज्ञानों में यह प्रकाश कहा गया है, चक्षु कहा गया है, नेत्र कहा गया है, यानी ज्योति देने वाला। और अगर देखा भी जाए तो जो आदि काल में, जो वैदिक काल था, उस समय उपचार के लिए सिर्फ 2 पद्धतियां हो पाती थी। एक तो ये कि लोग जड़ी बूटियों पर आधारित थे, जिसकी वजह से आयुर्वेद का आविष्कार हुआ। आयुर्वेद, यजुर्वेद हमारे में एक वेद भी है। उसी का एक हिस्सा जो है वो ज्योतिष है, जिसमें कि समय की गणना की जाती थी और उपचार के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। तो उपचार के केवल 2 विधि थे, एक जड़ी बूटी यानी प्रकृति के ऊपर, और दूसरा जो है वो मंत्रोपचार ध्यान के ऊपर। तो हम अब आपको ले चलते हैं कि इस जो सप्ताह आने वाला है, उस सप्ताह में सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि किन किन राशियों के लिए किस तरह का रहेगा यह सप्ताह, यानी 5 मई से लेकर 11 मई तक, सोमवार से लेकर रविवार तक आपका दिन कैसा जाएगा। शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए जो यह सप्ताह है वह काफ़ी बेहतर जाएगा और मुझे लगता है कि हर प्रकार के सुख और सम्मान मिलने की संभावना है। कोई घर में नई खरीदारी भी आप कर सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिन यानी शनिवार और रविवार के समय आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंता हो सकती है, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। जो दूसरी राशि है वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धन के मामले में बेहतर होगा। भाई बहन या उस तरह के जो रिश्ते हैं उसमें प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन सप्ताह के अंत में कहीं किसी से विवाद होने की संभावना बनेगी। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो तीसरी राशि है यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह का जो शुरुआत है वो धनदायक होगा। अकस्मात कहीं से आपको धन का लाभ हो सकता है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन सप्ताह का अंत किसी चीज के खोने से हो सकता है, सावधानी। कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो सप्ताह का जो शुरुआत है बहुत अच्छे तरीके से होने जा रहा है। बहुत तरह की सुख सुविधा और सम्मान मिलने की आपके लिए संभावना बनेगी। कहीं कोई नए रिश्ते बढ़ के आ सकते हैं। अगर आपका कोई प्रेम संबंध है या उस आयु के हैं तो प्रेम में बहुत वृद्धि होने की संभावना बन रही है। सप्ताह का जो अंत है उसमें थोड़ा आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए जो शुरुआत है उसमें अत्यधिक व्यय होने की संभावना बन रही है। व्यय की अधिकता हो सकती है आपके लिए। और सप्ताह का जो अंत है उसमें आपको लाभ होने की संभावना मिल रही है। कोई नया सामान आप खरीद सकते हैं। रिश्तों में आपके प्रगाढ़ता आएगी। कन्या राशि के जो जातक हैं धन लाभ की बहुत अच्छी संभावना आपके लिए बन रही है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आप विवाह योग्य हैं तो कहीं नई चर्चा हो सकती है या प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बनने की संभावना बन रही है। तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह आनंददायक होगा। कहीं घूमने जाने का आपका अवसर बन सकता है, कहीं भ्रमण आप कर सकते हैं, यात्रा आपकी सुखदायी रहेगी, लेकिन पानी से आपको बचना है इस सप्ताह। कहीं झरने तालाब के पास जाएं, नदी के पास जाएं तो थोड़ी दूरी बना के रखें, वहां से सावधानी रखें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 का प्रभाव है। थोड़ा मन जो है वो व्याकुल रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंता बन सकती है। इस सप्ताह में 1 या 2 दिन कहीं उच्च संबंध आपको प्राप्त हो सकते हैं। जीवन साथी या प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी। धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए हेल्थ की समस्या जो है वो खड़ी हो सकती है। कोई स्वास्थ्य संबंधी मेजर प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकती है, तो आपको इसके लिए थोड़ी सावधानी बरतनी है। धन की स्थिति यथावत रहेगी। प्रेम संबंधों में थोड़ा मनमुटाव या भेद पैदा होने की संभावना बन रही है आपके लिए। जो अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। किसी नए रिलेशन में आप जा सकते हैं। पुराने रिश्ते की टूटने की संभावना बन रही है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जो है कुछ थोड़ा संभावना आपके लिए बन सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या पैदा हो सकता है आपके लिए। कोई नई वाहन या जमीन खरीदने का भी योग बन रहा है, और अगर ऐसा योग बनता है तो ये शुभ कारक होगा आपके लिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए
पिता के लिए थोड़ा ये सप्ताह अच्छा नहीं होगा। अगर आपके फादर की हेल्थ अच्छी नहीं है तो थोड़ा उनको और आप केयर करें। साथ में घूमने जाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है और वाहन जो है बहुत सावधानी से चलाएँ। तो यह पूरा सप्ताह अगर मैं कहूँ आपके लिए थोड़ा सावधानी भरा आपको गुजारने की आवश्यकता है। मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए सुखद समय है। बेहतर है, हर लिहाज से नए संबंध बनेंगे, विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है इस सप्ताह आपके लिए और साथ में कहीं से अचानक धन लाभ की संभावना बन रही है। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने का भी योग बन सकता है आपके। तो ये रहा 12 राशियों का राशिफल 5 मई से लेकर के 11 मई के बीच और इसके अनुसार आप अपने सप्ताह को। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस सप्ताह जो बच्चे पैदा होंगे उनकी राशियां क्या होंगी। तो 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक के बीच में जो बच्चे पैदा होंगे वो कर्क राशि में पैदा होंगे। कर्क राशि में पैदा होने की वजह से ये बच्चे शनि के ढैया से प्रभावित होंगे, अतः स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं इन बच्चों को हो सकती हैं। उसके बाद जो 7 से 9 के बीच में जो बच्चे पैदा होंगे 7 तारीख से 9 मई के बीच में वो बच्चे सिंह राशि के होंगे, सिंह राशि में होंगे अर्थात उस समय चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेंगे और 10 और 11 के बीच में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बच्चे पैदा होंगे कन्या राशि में। कन्या राशि में होने की वजह से ये बच्चे शनि के 7.5 के प्रभाव में होंगे, अतः इनके लिए भी स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या पैदा हो सकती है या इनके माँ के लिए भी थोड़ा कष्टकारी समय हो सकता है। अब आपके लिए मैं ये बताऊंगा कि इस सप्ताह कौन कौन से बेहतर योग आ रहे हैं। तो 2 योग बहुत अच्छे आ रहे हैं जिसमें कि आप किसी अच्छे काम या किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं वो आप कर सकते हैं। पहला है 5 तारीख को ही सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है। सर्वार्थ सिद्धि जैसा कि नाम है सभी अर्थों की यानी सभी प्रकार की सिद्धि करने वाला योग। तो इस योग में आप कोई भी शुभ कार्य, किसी भी नए बिजनेस को, नए वेंचर को, कुछ भी स्टार्टअप करना चाहें उसके लिए बहुत ही बेहतर योग है, इस दिन आप कर सकते हैं। दूसरा योग आ रहा है 10 तारीख को जिस दिन त्रिपुष्कर योग मिल रहा है। त्रिपुष्कर योग में कहा जाता है कि कोई भी काम शुरू करें 3 गुना उसमें वृद्धि होने की संभावना होती है। लेकिन मैं एक सावधानी बता दूं आपको क्योंकि इसमें भ्रम है। इसमें बहुत से विद्वान केवल यही जानते हैं कि त्रिपुष्कर योग में केवल फायदा होता है। जी नहीं, त्रिपुष्कर योग में 3 गुना हानि होने की भी संभावना होती है। आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें कि आप किस राशि के हैं। चंद्रमा अगर अष्टम, छठवें या द्वादश भाव में कहीं पड़ रहा है उस दौरान आपकी राशि से तो आपके लिए 3 गुना हानि होने की संभावना होगी। अतः त्रिपुष्कर योग में कोई कार्य करने से पहले अपने राशि को और उसमें बैठे हुए चंद्रमा की स्थिति को जरूर जान लें, अन्यथा 3 गुना लाभ की जगह आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 2 ऐसे योग थे जो इस सप्ताह बहुत अच्छे पड़ रहे हैं, इसमें आप काम कर सकते हैं। साथ ही एक चीज और बताऊंगा, अगर कोई बड़ा ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, आप सर्जरी कराने जा रहे हैं जिसमें डेट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं तो वो आप 6 तारीख को कराइए मंगलवार के दिन ऑपरेशन कराने के लिए बहुत ही बेहतर योग है। उस दिन ऑपरेशन कराने पर लगभग 90% जो है समय और यहाँ वहाँ लगने पर अगर उनकी पूजा ना हो तो वो एक जबरदस्त वास्तु दोष पैदा करती हैं। तो ये सलाह इस सप्ताह के लिए आपके लिए। अगर आपको कोई समस्या हो या आपका कोई प्रश्न हो आप हमारे इस कार्यक्रम में उसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 880002 6666 और चलते चलते आप सभी के लिए इस सप्ताह की हार्दिक शुभकामना। आपका यह सप्ताह अच्छा हो।